हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए इस टॉपिक है वो है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो मुख्य लक्षण हैं और उसके जो जंतु हैं उसके बारे में आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड करना। चलिए सीधे बात करते हैं संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज यानी कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के मेन कैरेक्टर्स यानी इंपॉर्टेंट लक्षणों की। तो देखिए, जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज जो शब्द है वो दिया था गेगेनबॉर ने 1859 में प्लेटीहेल्मिन्थीज शब्द दिया। देखिए, संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज को 3 वर्गों में रखा गया। इससे पहले आप लोगों ने देखिए प्रोटोजोआ संघ पढ़ा, जिसमें एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, लेकिन यूकैरियोटिक थे यानी कि केंद्रक वाले थे। और दूसरा आप लोगों ने पढ़ा फाइलम पोरीफेरा। तो पोरीफेरा में सभी स्पंज आते हैं जो समुद्र जल में मेनली पाए जाने वाले थे, और उनका शरीर क्या था, डिप्लोब्लास्टिक यानी कि द्विस्तरीय था। उसके बाद पढ़ा आपने संघ सीलेंट्रेटा, जिसमें हाइड्रा है। तो हाइड्रा आदि एनिमल्स जो आप लोगों ने देखा, तो उसमें भी डिप्लोब्लास्टिक द्विस्तरीय शरीर वाले जीवधारी पाए जाते हैं, वो भी जलीय जंतु होते हैं। और अब चौथा संघ आपका आया है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, जिसको 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है ये क्लास टर्बेलेरिया। तो टर्बेलेरिया में एक तो माइक्रोस्टोमम और डोजेसिया नामक जीव आते हैं, और दूसरा है ट्रेमेटोडा क्लास वर्ग, जिसमें फैसियोला हिपेटिका आता है। और फैसियोला हिपेटिका को हम क्या कहते हैं, यकृत कृमि या लीवर फ्लूक भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लीवर फ्लूक। आप लोगों ने लीवर फ्लूक की संरचना देखी होगी, और ये लीवर फ्लूक की संरचना होती है इस प्रकार की। और यहाँ ये मुख, इसका माउथ होता है मुख, और इसी के पास ये सकर्स पाए जाते हैं, ओरल सकर होते हैं यानी कि चूसकांग होते हैं इस पर। और ये चूसकांग की मदद, और ये परजीवी होते हैं। क्या होते हैं, परजीवी। और ये परजीवी होते हैं, सकर्स आदि पाए जाते हैं यानी कि चूसकांग पाए जाएंगे, और ये दूसरे जीव पर रहकर ही अपना जीवन यापन करते हैं। और फैसियोला का जो प्राथमिक पोषद होता है, प्राथमिक पोषद, पहला पोषद जो है प्राथमिक पोषद होता है इसका भेड़ यानी कि शीप होती है। और जो इसका दूसरा पोषद है, द्वितीयक पोषद होता है यानी कि जिस पर यह जीवन चक्र पूरा करता है। तो द्वितीयक पोषद होता है घोंघा यानी संघ मोलस्का के अंतर्गत आने वाले या तो स्नेल होंगे, यानी जिसे कहते हैं घोंघा, स्नेल या पाइला जिसको कहते हैं घोंघा, सीपी आदि जो होते हैं ये द्वितीयक पोषक होते हैं। फैसियोला हिपेटिका, जिसको हम लीवर फ्लूक या यकृत कृमि के नाम से भी जानते हैं। फिर आती है देखिए तीसरी क्लास इसकी होती है यानी कि वर्ग सिस्टोडा। तो वर्ग ये जो सिस्टोडा है इसके अंतर्गत आता है टीनिया सोलियम, और दूसरा आता है इकाइनोकोकस। तो टीनिया सोलियम और इकाइनोकोकस एक जैसे ही जीवधारी होते हैं। जैसे इसका टीनिया सोलियम को कहते हैं फीता कृमि, ये इसकी शेप फीते जैसी होती है, इसीलिए इसको फीता कृमि नाम दिया जाता है। इसका ये सिर होता है, और यहाँ ये सकर होते हैं, और ये इसका रोस्ट्रम, ये वाला पार्ट रोस्ट्रम कहलाता है, ये सकर हैं। और इसका जो हेड है, सिस्टोडा इसीलिए कहा गया है, हेड जैसी संरचना बन रही है, और इस हेड को हम स्कोलेक्स कहते हैं। और ये पूरा भाग क्या होता है, ये सेगमेंटेड होते हैं, खंडयुक्त होते हैं। फीता कृमि जो है सेगमेंटेड, यानी सिस्टोडा वर्ग के सभी जो जीवधारी होंगे वो क्या होंगे, सेगमेंटेड होंगे, और इनमें चूसकांग भी पाए जाएंगे, हुक भी पाए जाते हैं, और इनका शरीर क्या होता है, फीते की तरह। बाद में आगे की ओर जैसे बढ़ाएंगे तो ये बड़ा होता जाता है, यानी कि इसके जो शरीर का जो भाग है वो आगे को मोटा होता जाता है। देखिए यहाँ हमने पतला बनाया और ये बड़ा होता गया, और इसमें ये सेगमेंटेड होते हैं। और ये प्रत्येक जो सेगमेंट है इनको हम प्रोग्लोटिड के नाम से भी जानते हैं। प्रोग्लोटिड्स का मतलब होता है देह खंड।
यानी कि शरीर के खंड, यानी कि सिस्टोडा वर्ग में शरीर खंड युक्त होता है। और ये जीवधारी भी परजीवी होते हैं, टीनिया सोलियम या फीताकृमि। और इनका प्रथम जो पोषद होता है, फर्स्ट होस्ट जो होता है जिस पर ये अपना जीवन यापन शुरू करते हैं, तो वो होता है मनुष्य, यानी कि ह्यूमन पहला पोषद है, प्राथमिक पोषद जिसे कहेंगे। तो प्राथमिक पोषद तो ये होगा इनका। और द्वितीयक पोषद जो होगा, सेकेंडरी होस्ट जो होता है इनका, टीनिया सोलियम यानी फीताकृमि का, वो होता है सुअर यानी कि पिग। तो ये दो होस्ट पर अपना जीवन कंप्लीट करता है, ये जीवन चक्र कंप्लीट करता है। ये बात समझ गए। अब देखिए इनके लक्षणों पर हम डिस्कस करते हैं। अब आते हैं देखिए इनके लक्षणों पर। इनके जो शरीर हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के, तो इनका देखिए पहला लक्षण एसिलोमेट होते हैं। एसिलोमेट का मतलब यह है कि देह गुहा नहीं पाई जाती, शरीर के अंदर देह गुहा अब्सेंट होती है, देह गुहा नहीं होगी, नहीं होती। तो इनको अदेह गुहीय कहते हैं, जिनमें देह गुहा नहीं होगी। तो अब एसिलोमेट का मतलब है देह गुहा अनुपस्थित, देह गुहा अनुपस्थित, यानी कि इनमें, इनके शरीर में गुहा यानी कैविटी नहीं होगी। जैसे स्पंजों में स्पंजोसील थी देह गुहा, और सीलेंट्रेटा संघ में सीलेंट्रोन थी देह गुहा, लेकिन इनमें देह गुहा नहीं होती है संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज में, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनका जो शरीर है त्रिस्तरीय होता है, 3 परतें इनकी बॉडी में पाई जाती हैं। पहला होता है एक्टोडर्म, दूसरा मीसोडर्म और तीसरा एंडोडर्म, यानी कि बाह्य स्तर, मध्य स्तर और आंतरिक स्तर। तो 3 स्तर इनके शरीर में पाए जाते हैं। और इनमें सिमेट्री जो होती है वो बायलैटरल होती है, यानी कि द्विपार्श्व सममित शरीर होता है, द्विपार्श्व सममित होता है शरीर। और द्विपार्श्व सममित शरीर किसे कहेंगे? जिसके अंदर, जैसे हमारा शरीर है स्टूडेंट्स, तो हमारा द्विपार्श्व सममित शरीर है, क्योंकि हम वेंट्रल, ये जो जिस तरफ हमारा पेट होता है वो साइड कहलाती है वेंट्रल यानी कि अधरतल, और जिधर हमारी पीठ होती है उसको कहते हैं पृष्ठतल या डोर्सल साइड। तो इसको देख लीजिएगा। तो ऐसे ही इनके शरीर पर वेंट्रल और डोर्सल दोनों, डोर्सल साइड भी होती है इनमें और वेंट्रल साइड भी होती है, यानी कि अधरतल। तो 2 प्रकार से इसमें सिमेट्री पाई जाती है, यानी डोर्सल भी होंगे और डोर्सो वेंट्रल होंगे, यानी कि पृष्ठतल और अधरतल दोनों ही तल इनमें पाए जाते हैं, पृष्ठतल एवं अधरतल इन जीवधारियों में। इसके बाद आता है देखिए फ्री लिविंग या पैरासिटिक, या तो ये स्वतंत्र जीवी होते हैं या ये परजीवी होते हैं, अपना जीवन चक्र दूसरों पर पूरा करते हैं और उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ऐसे जीवधारी परजीवी कहलाते हैं। इनका माउथ एंड जेनिटल पोर, यानी मुख और जनन अंग, जो जनन छिद्र होंगे, जनन छिद्र और मुख अधर तल पर स्थित होंगे, वेंट्रल साइड पर होंगे। उसके बाद आता है कि बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, इनका शरीर खंडयुक्त नहीं होता, लेकिन सिस्टोडा में, जैसे टीनिया सोलियम क्लास सिस्टोडा का प्राणी है, तो ये क्या होगा? खंडयुक्त होगा। इसको ध्यान रखेंगे। नो रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र अनुपस्थित होता है, श्वसन तंत्र अनुपस्थित होगा और परिसंचरण तंत्र भी अनुपस्थित होता है, यानी कि रुधिर परिसंचरण तंत्र आदि ये भी अनुपस्थित होगा। नर्वस सिस्टम इसमें पाया जाता है, यानी कि तंत्रिका तंत्र। और सबसे विशेष बात है इसकी कि इसमें उत्सर्जन और जल संतुलन के लिए, उत्सर्जन और जल संतुलन के लिए फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं। देखिए उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन और जल संतुलन, वाटर बैलेंस, मेनली एक्सक्रेशन से भी काम चल जाता है स्टूडेंट्स। तो उत्सर्जन के लिए इसमें फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं, ये इस वर्ग का महत्वपूर्ण लक्षण है। और ये सवाल बहुत कंपटीशंस में,
बहुत बार पूछा जाता है। और फ्लेम सेल्स का मतलब है ज्वाला कोशिकाएं। तो ज्वाला कोशिकाएं किस काम में आती हैं? ज्वाला कोशिकाएं की संरचना आग, जैसे आग जलती, आग की लपटें होती हैं, उस प्रकार की दिखती हैं ये कोशिकाएं, इसीलिए इनका नाम फ्लेम सेल्स रख दिया। और ये काम करती हैं उत्सर्जन का, एक्सक्रीशन का। ये इस संघ की विशेष बात है। पोषण या किसी दूसरे जीवधारी से पोषण के लिए जब ये चिपकते हैं तो उनमें हुक और सकर्स इन प्राणियों में पाए जाते हैं। सभी प्राणी बाइसेक्सुअल यानी हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब है द्विलिंगी, यानी कि नर और मादा एक ही जंतु में होते हैं। नर और मादा जंतु अलग अलग नहीं होते। और इनमें जो निषेचन है वो आंतरिक होता है, फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर ही होता है। तो ये स्टूडेंट्स, यहाँ आप आज ये प्लेटीहेल्मिन्थीज टॉपिक समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को टॉपिक कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।